हेलो नमस्कार दोस्तों। जे जो ये गुआर की फसल देख रहे हो आप, ये फसल हमारे फार्म हाउस पर लगभग 50 दिन की हुई है। इस फसल की ग्रोथ बारिश के कारण कुछ समय के लिए रुक गई थी। इसके पश्चात नलकूप की सहायता से फव्वारा पद्धति से सिंचाई की गई। ये जो गुआर की फसल है, इसकी वृद्धि अब बारिश के कारण पुनः तेज होगी, कि लगातार 4-5 दिन तक बारिश होने के कारण इसका कलर भी चेंज हुआ है। ग्वार की फसल भूमि के लिए महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये भूमि में पोषक तत्वों को की पूर्ति करती है। और इसकी जो पत्तियां होती है, जब ये सूखता है तो इसकी पत्तियां भी जैविक खाद का कार्य करती है। इसमें जगह जगह पर पुष्पन की क्रिया प्रेरित हो रही है, फलियां भी लग रही है। अब इसकी हाइट 4 या 5 फीट के आसपास जाने वाली है। और इसकी पैदावार की बात करें तो लगभग 1 हेक्टेयर में 13 क्विंटल के आसपास इसकी पैदावार होती है। लगभग 25 दिन के बाद इसमें खरपतवारनाशी दवा का छिड़काव किया गया और 40 दिन के बाद इसमें यंत्रों के द्वारा निराई गुड़ाई कार्य किया गया, जिससे इसके वातरंध्र मृदा के खुल गए और इसमें जल की कमी का कोई आभास नहीं हुआ। अब इसमें बारिश हुई है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी तेज होगी और इसका उत्पादन भी पहले से डबल होगा। ये जो फसल है, ये भूमि में उर्वरा क्षमता को बढ़ाती है, इसलिए 3 वर्ष में एक बार ज़रूर अपनी भूमि में ग्वार की फसल बोनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ये नाइट्रोजन की पूर्ति भी करती है और इसकी पत्तियां जैविक खाद का निर्माण करती है। रबी की फसल के लिए भी ये मृदा को तैयार कर देती है, जिससे बैक्टीरिया का प्रभाव कम रहता है और पोषक तत्वों का संतुलन बना रहता है। इसमें जगह जगह पर पुष्पन की क्रिया आप देख रहे हो प्रेरित हो रही है। ये पुष्पन की क्रिया लगभग संधि स्थलों पर हो रही है। इससे फलियों का निर्माण होगा। फलियां तो पशुओं के चारे के काम आ जाती है और इनमें जो दाने होते हैं वो अनाज के